धन्यवाद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? सोनिया, सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि हरियाणा अपना पलवल में नगर परिषद से जो काफी समय से कोई अभियान नहीं चलाया गया था, लेकिन लगातार हर खबर हरियाणा के चैनल में लगातार कई बार खबर दिखाई गई थी कि यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान थे कि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है और लगातार अतिक्रमण बढ़ता चला जा रहा था, जिसको लेकर हमने कई बार खबर तो दिखाई है। लेकिन अब उस खबर का असर हो गया है कि नगर परिषद के द्वारा कल पूरी टीम के द्वारा पूरे पलवल के जो शहरी क्षेत्र में है, जहाँ लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर लगभग 10 से 15 फुट तक बाहर कब्जा किया हुआ था और उनको बार बार आगाह भी किया जाता, लेकिन उनके द्वारा कोई भी वहां से सामान हटाने की प्रक्रिया जारी थी। लेकिन नगर परिषद को जब हमारी खबर के असर मिला तो तब जाके अब कर्मचारियों के से पूरी टीम ने मौके पर पहुंचकर तमाम जितना अतिक्रमण होता है उसको हटाया गया है। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने उनके साथ बहस करी है या उन लोगों के साथ उनकी सरकार की जो नुमाइंदे वहां पहुंचे उनकी बात को नहीं माना, तो उनका मौके पर चालान भी किया गया और भारी संख्या में चालान भी किया गया। सबसे बड़ी बात है कि कोहरा की स्थिति इसमें बिगड़ी भी है और लगातार अतिक्रमण फैला हुआ है। लोगों को जो दिक्कत है पैदल चलने में, वो बाजार में नहीं पहुंच पा रहे हैं और फुटपाथ जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। फुटपाथ पर तमाम दुकानदार अपना पटरी लगाकर सामान बेच रहे हैं, जो कि लोगों को आने जाने के लिए सबसे बड़ा जो रास्ता है वो इनके द्वारा बंद कर दिया गया। और लोगों ने बार बार नगर परिषद से गुहार भी लगाई है कि इसको रास्ता खुलवाया जाए कि ट्रैफिक बढ़ रहा है और लोग अगर सड़कों पर चलते हैं तो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो है वो जो है नगर परिषद एक्शन मोड पे आ गई है और ये अभियान अब लगातार चलता रहेगा। आज भी इस अभियान में तेजी आएगी। तमाम जो कर्मचारी है बाजारों में पहुंच रहे हैं अतिक्रमण को आज पूरी तरह से हटाएंगे। वही दूसरी बात कर लेते हैं गीता महोत्सव को लेकर। 2 दिन से लगातार गीता महोत्सव चल रहा है, आज दूसरा दिन है और विधिवत रूप से इसका दोपहर बाद इसका समापन भी किया जाएगा। तमाम अधिकारी और प्रशासन मौके पर पहुंचे हुए हैं। लोगों को गीता के बारे में भी पूरी जानकारी दी जा रही है। साथ के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसकी तैयारी पिछले कई दिन से चल रही थी, वो पूरी कर ली गई थी। लेकिन आज जो समापन की प्रक्रिया में रहेगी और जो तमाम मुख्य जो अधिकारी है वो भी समापन के दौरान मौके पर मौजूद रहेंगे। साथ जो पलवल के विधायक है दीपा मंगला, वो भी समापन के दौरान वहां पर मुख्य मौजूद रहेंगे और लोगों को संबोधन भी करेंगे, क्योंकि चुनावी समय है। चुनावी समय के दौरान तो तमाम लोगों से सीधा संवाद भी किया जाएगा। और साथ के साथ जो विकसित भारत जो यात्रा चल रही है उसमें भी जो नई नई चीजें सामने आ रही है, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। डेस्क लगा के लोगों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को गीता महोत्सव द्वारा लोगों को जानकारी भी दी जाएगी। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कोहरे की स्थिति को। कोहरा लगातार बढ़ा है और कोहरे के कारण काफी दुर्घटना बढ़ने की संभावना बढ़ती है। लेकिन अगर जिला प्रशासन सतर्क रहेगा तो राष्ट्रीय राजमार्ग जितने भी लोग भी अपनी गाड़ियों को पार्किंग स्थल बनाकर छोड़कर चले जाते हैं, तो इसको हटाने का प्रयास किया जाएगा, तभी इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। क्योंकि लगातार कोहरा बढ़ रहा है और कोहरे की स्थिति से अब लोगों को भी बचना जरूरी है, क्योंकि विजिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। तो मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले समय में कोहरा और बिगड़ेगा, तो इसको लेकर आगे सचेत रहने की भी जरूरत है। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी, कोरोना फिर से एक बार कोरोना ने यू टर्न ले लिया है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में कोरोना के नए वेरिएंट अब तक 40 देशों में फैल चुका है और इस पर आपकी प्रदेश सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है, एहतियात बरत रही है। इस पर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, कोरोना की स्थिति के लेकर हम बात कर लेते हैं। कोरोना की स्थिति एक बार फिर से उठने लगी और बेहद चिंता का विषय बन गया, तो इसमें हम सबका बचना बेहद जरूरी है। बात कर लेते हैं जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से। जिला स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ नरेश कुमार गर्ग का कहना है कि अभी हमारे जिले में ऐसी स्थिति कहीं उत्पन्न नहीं हुई है, ऐसा कोई केस सामने अब तक नहीं आया, लेकिन उसको लेकर अब हमें पहले से तैयारी करनी होगी। तो तमाम जैसे ऑक्सीजन है, दवाइयां हैं, अलग से जो कोरोना वार्ड है उसको फिर से साफ सफाई करवा दी गई है, उसमें तमाम तैयारियां पूरी शुरू कर दी गई। कहीं अगर ऐसी स्थिति सामने आती है तो उसके बचाव के लिए तमाम टीम को अलर्ट के मोड पर भी डाला जा रहा है और उनका आदेश भी जारी कर देगी कि जहां भी अगर ऐसी स्थिति कहीं पैदा होती है तो पूरी टीम कहीं छुट्टी नहीं करेगी और सबको पूरे सहयोग देकर काम भी करना होगा। दूसरी बात कर लेते हैं कोरोना की स्थिति की। सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे अगर हरियाणा प्रदेश की बात कर लेते हैं, वहां भी अभी तक ऐसे केस नहीं आए हैं, लेकिन अन्य राज्यों में आज स्थिति थोड़ी सी जरूर बिगड़ी है, तो चिंता का सबब है। तो उसका एडवाइजरी जारी करते हुए भी बताया कि आप भीड़ भाड़ क्षेत्रों में ना जाएं, अगर जाते हैं तो मास्क लगाकर रखें और दूरी बनाकर रखें
और सबसे बड़ी बात, अगर इसमें कई लक्षण पाए जाते हैं, जैसे खांसी है, बार बार नाक का बहना है या जुकाम है, ऐसे तमाम वो लक्षण पाए जा रहे हैं, निमोनिया टाइप की भी बताई जा रही है, तो इसका तुरंत मौके पर अस्पताल में जाकर अपनी जांच करवाएं। अगर जांच में ये लक्षण पाए जाते हैं तो भी आपको इलाज करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इलाज के साथ ही इलाज करवाएंगे तभी जाके इसका बचाव हो पाएगा। जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी ये भी जारी करी है कि एक तो ठंड का मौसम है और जितना हो सके आप कम घर से निकले और अपना बचाव रखें। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी, सियासी गलियारे में क्या कुछ खास तस्वीरें आज आपके हल्के में देखने को मिलेंगी? बात कर लेते हैं राजनीति को लेकर। तमाम हमारे जिले के विधायक हैं, तीनों ही भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं और तीनों विधायक जो जिसे मैं अभी जिक्र किया था, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर इन पूरे वाहनों के साथ इनके साथ जा रहे हैं। तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से सीधा संवाद भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हरियाणा सरकार की ओर से कौन कौन सी योजनाएं हैं, जो योजना चल रही है वो उनका लाभ अगर उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो वह मौके पर तमाम अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी मौके पर डेस्क लगाकर लोगों की सुनवाई कर रहे हैं। साथ के साथ प्रयास भी किए जा रहे हैं कि अगर उनकी बड़ी समस्या है तो उनको तो चलो समय लग सकता है, लेकिन अगर छोटे मोटे काम है ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में तो उनको वहीं मौके पर ही प्रशासन के अधिकारी को आदेश दिए जा रहे हैं और उनको निपटाने का पूरा प्रयास भी किया जा रहा है। क्योंकि जो भारत विकसित जो यात्रा चलाई गई, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि इससे एक तो सीधा संवाद जुड़ेगा, लोगों से बातचीत भी होगी। लोग अगर अपने दूर दराज क्षेत्रों से जो विभागों तक नहीं पहुंच पा रहे, कम से कम इस माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास भी होगा। साथ के साथ जो सरकार की योजनाएं हैं उनको भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो तमाम जो विधायक हैं वो इस समय साथ के साथ जैसे लोगों से सीधा संवाद के तहत अपनी जो उपलब्धियां हैं सरकार की वो भी लोगों को बता रहे हैं। और क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है तो चुनावों की तैयारी को लेकर तो ये तो अभी से मैदान में आ चुके हैं। भाई विपक्ष की बात कर लेते हैं। विपक्ष की ओर से भी अब कल भी जो यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया गया था, जो जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी दिया गया था कि जो 143 सांसदों का निलंबन हुआ तो उसको लेकर यहाँ पे धरना दिया है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो पैदल मार्च करते हुए जो लघु सचिवालय जिला उपायुक्त के पास पहुंचे हैं और उनको अपने लिखित ज्ञापन भी दिया है। तो इस तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी। लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो नेता हैं वो अब सीधा जनसंवाद में लोगों से जुड़ चुके हैं, क्योंकि चुनावी समय को नजदीक देखते हुए सीधा संवाद करना भी बेहद जरूरी बन चुका है। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हल्के में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें आज देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।